आप सभी वैष्णवजन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। महाराज श्री की कृपा से, उनके श्री चरणों के बल से आज हम श्री विनोद बिहारी दास बाबा जी, व्रज भूमि के दिव्य संत, एक अद्भुत प्रसंग आज हम कथन और श्रवण कर, मनन और चिंतन कर अपने हृदय में, अपने आचरण में उतारने का गुरु कृपा से हम प्रयास करेंगे। श्री विनोद बिहारी दास बाबा जी, व्रज भूमि के दिव्य संत। बाबा का पूर्व नाम विनय कुमार था। उनका जन्म 1947 में एक ब्राह्मण परिवार में पिता श्री दाम और माता लावण्य के यहाँ हुआ था। वे 3 भाई थे। उनके माता पिता की मृत्यु के बाद उन्हें छोड़ दिया गया था। उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। वे कुछ छोटी छोटी नौकरियों की तलाश में या फिर सिर्फ भोजन और पानी की तलाश में सड़कों पर घूमते रहते थे। वह बाबा के जीवन का सबसे कठिन समय था। वह 8 और 10 साल का ही था कि उसे इतनी कम उम्र में अस्वीकृति, निंदा और मानव के अमानवीय पक्ष का सामना करना पड़ा था। उन्हें कई दिनों तक भूखा रहना पड़ा और वे उन महिलाओं के प्रति आभारी थे जिन्होंने उन्हें एक रोटी या मुट्ठी भर चावल भी दिए। बाबा याद करते हैं कि एक बूढ़ी औरत अपने घर नहीं जाने पर गुस्सा हो जाती थी और पहले उसे कहती थी कि चले जाओ और कभी वापस मत आना। लेकिन जैसे ही बाबा अपनी पीठ फेरते, वह और भी क्रोधित हो जाती और कहती, देखो वह कितना अभिमानी है, वह जाने की हिम्मत कैसे करता है। बाबा को यकीन नहीं था कि किसे अपना गुरु बनाया जाए, लेकिन उन्होंने कीर्तन मंडलों द्वारा गाए गए हरे कृष्ण महामंत्र को सुना था। इसलिए वे दिन रात हर समय महामंत्र का जप करने लगे। अब बाबा छुट्टियों में तीर्थ स्थानों पर जाने लगे। उन्होंने शास्त्रों में वृंदावन के बारे में पढ़ा था और उस समय ब्रज में रहने वाले कुछ उच्च साधुओं के बारे में भी सुना हुआ था। इसलिए वे कुछ दिनों के लिए वृंदावन आए। वे उन साधुओं को खोजने लगे जो घने जंगल में रहते थे। ब्रजधाम उस समय भी जंगलों से भरा हुआ था और दृढ़ निश्चय थे। इस तरह उन्होंने श्री किशोरी किशोर नंद दास बाबा, जिन्हें श्री 3 कोड़ी गोस्वामी के नाम से भी जाना जाता है, से मुलाकात की। वे अपने पूर्ण त्याग के प्रति आकर्षित थे। श्री 3 कोड़ी गोस्वामी जी कभी किसी आश्रम में नहीं रहे। हालांकि उनके शिष्यों ने उनके नाम पर कई आश्रम और मंदिर बनवाए, पर वे घने जंगलों में रहना ही पसंद करते थे। वे बहुत कम बोलते थे, कुछ भी नहीं खाते थे। वह भी केवल फलाहार और दिन रात हरि नाम जप में तल्लीन रहते थे। इतना कि उसे लोगों से पूछना पड़ता था कि दिन है या रात है। लेकिन बाबा खुद इस तरह के पूर्ण त्याग के मूड में नहीं थे। इसलिए वे कोलकाता वापस चले गए। छुट्टियों में ब्रजधाम और श्री 3 कोड़ी गोस्वामी के दर्शन किए। बाबा ने अपने घर में ही त्यागी जीवन शैली का अभ्यास किया। वे बहुत कम खाते थे, कुछ दिनों के लिए अनाज खाना छोड़ देते थे और वे हर समय हरि नाम का जप करने लगे। श्री 3 कोड़ी गोस्वामी जी द्वारा बाबा जी को दीक्षा दी गई। उन्हें बाबा जी वेश दिया गया। गोस्वामी जी के साथ त्यागी जीवन बहुत कठिन और सख्त था। गोस्वामी जी कभी एक स्थान पर कुछ दिनों के लिए तो कभी कुछ महीनों के लिए रहते थे। उनका स्वभाव ऐसा था, वे अचानक अपने आसन से उठ जाते थे। ये तय कर लेते थे कि वे एक अलग जगह पर जाना चाहते हैं और चलना शुरू कर देते थे।
ऐसे स्थान का चयन करेंगे जहां सांप, बिच्छू और भूत रहते हों, ताकि स्थानीय लोग उन्हें बार बार आकर परेशान करने ना आए। गोस्वामी जी अपने शिष्यों के लिए गोस्वामी जी अपने शिष्यों के लिए मध्य रात्रि में 2 बजे जागने और जल्दी स्नान करने और खुद को ताजा करने के बाद कीर्तन में शामिल करते। तब वे अपने व्यक्तिगत भजन के लिए जा सकते थे। लेकिन शायद वे चाहते थे कि बाबा अध्यात्म की चरम ऊंचाइयों पर चढ़े। ऐसा करने के लिए वे चाहते थे कि बाबा उनकी नींद भी कम कर दे। एक बार गोस्वामी जी ने बाबा को 1 बजे तक जगाए रखा। तब बाबा ने पूछा कि क्या वह सो सकते हैं? गोस्वामी जी ने उत्तर दिया, अब ये जागने का समय है, सोने का तो नहीं। तो बाबा नींद से वंचित थे। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि वे इस वजह से जप के दौरान सो गए थे, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। वह जानता था कि उसे प्रशिक्षित बाबा जानते थे कि उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है। आखिरकार उनको इसकी आदत हो गई और ज्यादा नींद नहीं आई। फिर से श्रवण करते हैं हम कि बाबा को ज्यादा सोने नहीं दिया जाता था, बाबा को नींद से वंचित किया जाता था। इस कारण एक बार जप के दौरान वो सो गए थे, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की थी। वे जानते थे कि उन्हें उनके गुरुदेव प्रशिक्षित कर रहे हैं। आखिरकार उनको आदत हो गई कि ज्यादा नींद उनको आती ही नहीं। इस तरह बाबा ने गुरु के पास रहकर सेवा और साधना करी। बाबा ने आखिरकार 2006 से बरसाना के पीली पोखर में अपने आश्रम, प्रिया कुंज आश्रम नाम है उस कुंज का, प्रिया कुंज आश्रम में राधा रानी की दिव्य सेवा के तहत शरण ली। बाबा ने केवल श्रीधाम बरसाना के निवासियों के लिए बल्कि दुनिया भर में पतित आत्माओं के लिए भी दिया के स्रोत हैं। उनकी अकारण कृपा से कोई भी दूर नहीं है, यहाँ तक कि जानवर भी। श्री जी महल के रास्ते में बंदरों पर बाबा का प्यार बरसता है। श्री महल की ऊंची अटारी में प्रत्येक शाम को विभिन्न विषयों पर उनके सत्संग से बहुत लाभ प्राप्त होता है। बाबा भक्ति की बहुत कठिन अवधारणाओं को इतने सरल तरीके से प्रस्तुत करते हैं कि कोई भी उनके दिव्य सत्संग से सीख सकता है। वे शास्त्रों के अपने गहरे ज्ञान से चीजों को हवाला देते थे और फिर उसे उस तरह से समझाते थे कि जिसे आप आसानी से समझ सकते। बाबा श्री श्री राधा माधव सरकार की ओर दिव्यता और भावनाओं की नदी का उद्गमन करते हैं, जिसमें हर कोई स्नान कर सकता है। आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। आगे भी हम इस कथन पर, इस प्रसंग पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आप सभी के श्री चरणों में मुजदम का बारंबार दंडवत प्रणाम। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री हरिवंश।